Hello students, today we are going to discuss about next part of the living word nomenclature. Next one, nomenclature. Nomenclature means अब जो लिविंग वर्ड है उसके अंदर एनिमल को किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, उनका नाम कैसे दिया जाता है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. तो नोमेनक्लेचर के लिए एक्चुअल में इसमें कुछ इंटरनेशनल कुछ मेजरमेंट है जिसके थ्रू किसी भी प्लांट का या एनिमल का साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम दिया जाता है. तो वो जो क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरियाज में सबसे पहले देखें तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ICBN, ये नाम सुना होगा आपने. ICBN का मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. दूसरा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर. शॉर्ट नेम आप जानते हैं, ये आपने नाम सुने हैं कहीं ना कहीं. तो इट मीन्स IC, यहाँ जो वर्ड आ रहा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ अब देखिए BN, तो इसमें क्या आ रहा है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर. और दूसरा इसी में दूसरा है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, तो शॉर्ट नेम तो अपने को ही पता लगा, ये है. अब ये जो ICBN है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये एक्सेप्टेड कब हुई. एक्सेप्टेड इन 1961. एक्सेप्टेड इन 1961, ये याद रखिए. 1961 से कुछ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जितने भी प्लांट्स हैं उनके साइंटिफिक नेम को एक प्रॉपर वे में दिया जा रहा है, उनको नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, उनका नाम दिया जा रहा है. अब इस नोमेनक्लेचर में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोमेनक्लेचर दिया वो थे कैरोलस लिनियस, और इन्होंने सबसे पहले दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये क्या है, ये किसने प्रपोज किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लिनियस. बाय कैरोलस लिनियस. और कैरोलस लिनियस ने इसको अपनी एक बुक में प्रपोज किया था. कैरोलस लिनियस ने इसको अपनी बुक में प्रपोज किया था, और ये बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम. इनकी जो बुक थी, जिस बुक में इन्होंने दिया था स्पीसी बुक प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम बुक थी, और ये बुक पब्लिश हुई थी मई 1753. फर्स्ट में 1753 ये इनकी बुक थी. इसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया. तो इन्होंने क्या रूल्स दिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? जनरली देखा जाए जो कैरोलस लिनियस है, इनका जो ओल्ड नेम था वो था कार्ल बोन लिनी. जब इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, इनका ओल्ड नेम क्या था? ओल्ड नेम वाज कैरोलस लिनियस था. सॉरी, ये तो न्यू नेम है, कार्ल बोन लिनी, ये था इनका ओल्ड नेम. तो इसमें तो तीन आते हैं, C
कार्ल बॉन लिने। लोगों ने पूछा अरे भाई तुम्हारा नाम तो 3 जगह पे लिखते फिरते हो और देते हो बाइनोमियल, तो उन्होंने कहा ना मेरा नाम तो भैया क्या है, आज के बाद 2 नामों से मिलके बना है, मेरा कैरोलस लिनियस। लिन बोलते थे शॉर्ट में इनको, लिन। तो इन्होंने नोमेनक्लेचर दिया। अब इन्होंने क्या इस बुक में इन्होंने क्या कुछ कहा, तो इन्होंने कहा कि जैसे इसके जो इन्होंने कैरेक्टर दिए कि कोई भी नेम, कोई भी साइंटिफिक नेम होता है वो 2 नेम से मिलके बना होता है। मीन्स जो कोई भी साइंटिफिक नेम हो, साइंटिफिक नेम हैज 2 वर्ड, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक। अब ये 2 वर्ड कौन कौन से थे, इसमें इन्होंने कहा वन इज द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मीन्स इसको अपन बोलते हैं जीनस, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा ये फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट वर्ड होगा उसका, जो भी होगा वो, ये इनका एक्चुअल में फर्स्ट था। पहला जो वर्ड होगा वो जीनस होगा, जेनेरिक नेम होगा, और ये स्टार्ट विद कैपिटल, ये कैपिटल लेटर से इसको स्टार्ट करेंगे। दूसरा इसमें इन्होंने कहा कि स्पीसी एक्चुअल में इन्होंने कहा सेकंड होगा, सेकंड, और इसको स्टार्ट किससे करेंगे, स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। पहला इन्होंने कंक्लूजन दे दिया भाई अपनी बुक में कि साइंटिफिक नेम 2 नामों से मिलके बना होगा। पहला जो होगा फर्स्ट उसका जो जेनेरिक होगा, सेकंड होगा स्पीसी जो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया, जैसे मान लीजिए होमो, तो एच बड़ा आएगा होमो, और उसके बाद में एस छोटा आएगा सेपियंस, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। दूसरे में जाएं पैंथीरा, तो पैंथीरा में पी बड़ा आएगा, पैंथीरा। टाइग्रिस, तो टाइग्रिस का टी छोटा आएगा, पैंथीरा टाइग्रिस। ऐसे बहुत सारे नाम इन्होंने दिए, पैंथीरा टाइग्रिस है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा में एम बड़ा आएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। तो अब आप देखिए इसमें ये क्या है, फर्स्ट, ये फर्स्ट जो होगा स्टार्ट विद कैपिटल, दिस वन इज द जेनेरा, मीन्स ये जीनस है इन सभी का। तो इस जैसे ह्यूमन है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम 2 नामों के मिलने से बना है। जेनेरा, ये जेनेरा इसमें, ये इसका स्पीसी है, ये इसका जेनेरा है, ये इसका स्पीसी है, ये इसका जेनेरा है, ये इसका स्पीसी है। तो इस तरह से पैंथीरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर होता है, मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो होता है। तो कोई भी बॉटनिकल नेम हो, चाहे जूलॉजिकल नेम हो, प्लांट का साइंटिफिक नेम हो, एनिमल का साइंटिफिक नेम हो, ये 2 नामों के मिलने से बना है, इसलिए इसको इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा। फिर बाद में इन्होंने कहा कि जो नेम है, ये जो अपन नेम लिखते हैं, तो साइंटिफिक नेम सेकंड वन, साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज रिटर्न इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। लैटिन का मतलब होता है डेड लैंग्वेज, लैटिन मीन्स होता है डेड, लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। यदि मान लीजिए साइंटिफिक नेम, इसको अपन टाइप करते हैं, थर्ड वन, इफ साइंटिफिक नेम इज टाइप्ड, इसको टाइप करते हैं तो फिर कैसा लिखा जाएगा, तो इसको लिखते हैं अपन इटैलिक्स में, इटैलिक में टाइप करते हैं, तिरछा मीन्स इटैलिक्स में। जैसे ह्यूमन का है तो इटैलिक्स कैसे होगा, एच, होमो सेपियंस, इस तरह से होगा, टाइप करते हैं। यदि मान लीजिए साइंटिफिक नेम इज रिटिन, हैंड रिटिन,
जैसे कि अपन इस समय बोर्ड पर लिख रहे हैं हैंड रिटन, तो इसमें क्या होगा, हैंड रिटन में क्या होगा, इसमें ये होगा कि साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन, तो उसको अंडरलाइन किया जाता है, अंडरलाइन कर दिया जाएगा उसको इस तरह से, जैसे हाथ से लिख रहे हैं तो इसको अपन ऐसे अंडरलाइन करेंगे। तो ये तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद में कैरोलस लिनियस ने फिर से एक और इसमें मेथड दिया, एक और नोमेनक्लेचर दिया। वो नोमेनक्लेचर है सेकंड वन इज द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखिए नाम से ही क्लियर है कि ये भी किसने प्रपोज्ड किया, प्रपोज्ड बाय लिनियस ने दिया, कार्ल वॉन लिली ने दिया इसको भी। तो देखिए लिनियस ने क्या दिया, इन्होंने इसमें इन्होंने कहा कोई भी साइंटिफिक नेम 3 के मिलने से बनता है। मीन्स साइंटिफिक जो नेम है वो 3 के मिलने से बनता है। वन इज द जीनस, सेकेंड इज द स्पीसी एंड थर्ड इज द सब स्पीसी। सब स्पीसी को ही कहते हैं रेस। ठीक, इसके मिलने से बनता है। 3 इसके अंदर इन्होंने जोड़ दिया, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, वो थर्ड होगा। इसको अपन फर्स्ट होगा जेनरा, सेकंड होगा स्पीसी एंड थर्ड होगा सब स्पीसी। जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में बाइनोमियल में क्या था, होमो सेपियंस। तो यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल लेटर जाएगा, होमो सेपियंस छोटा जाएगा और फिर उसके बाद में सेपियंस। तो ये क्या हो गया, जीनस, स्पीसी, सब स्पीसी। ये इसका फर्स्ट है, मीन्स इसमें ये हुआ जीनस, ये स्पीसी, ये सब स्पीसी। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल। ये आपने पढ़ा भी होगा, बट अपन को एक कंटिन्यूएशन में, एक रिदम में लाने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। और भी नाम आ सकते हैं ह्यूमन के बाद में। सेकंड वन इज द गोरिल्ला। तो गोरिल्ला का क्या होगा, गोरिल्ला 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 मीन्स वही सेम, जीनस, स्पीसी, सब स्पीसी। ठीक है, तो यहां पर ये जो नोमेनक्लेचर दिया गया, इसमें कहा गया कि बाइनोमियल में किसी भी प्लांट का, एनिमल का जो साइंटिफिक नेम है वो 2 नामों के मिलने से बनता है। वन इज द जीनस, सेकंड वन इज द स्पीसी। जीनस जेनेरिक नेम ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट एंड कैपिटल लेटर, स्पीसी रिटन सेकंड में, वो होता है स्मॉल लेटर में। सब स्पीसी और लिखने लगते हैं तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाता है। ये भी इन्होंने लिनियस ने दिया था। तो अब इस बेस पे क्या हुआ, मान लीजिए जैसे कभी कभी जीनस है, ये जेनेरिक नेम है, और स्पीसीज है। जीनस एंड स्पीसी आर सेम, तो जीनस और स्पीसी कभी कभी सेम हो तो उसे बोलते हैं टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स क्या होता है वो देखिए, एक नया टर्म दे रहे हैं अपन, TAUTO, टॉटोनिमस। ये टॉटोनिमस का मतलब है इफ जीनस एंड स्पीसी बोथ सेम, दोनों के दोनों सेम हो, तब जीनस, तब डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा कि जीनस है स्पीसी है, तब उसे बोलते हैं टॉटोनिमस। और ये किसके लिए एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड ओनली फॉर प्लांट। इट इज एक्सेप्टेड ओनली फॉर प्लांट्स, नॉट फॉर एनिमल। इसको एनिमल के लिए एक्सेप्टेड नहीं है। कुछ प्लांट पे ऐसा होता है कि जिनमें जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं, तब उसको टॉटोनिमस कहा जाता है। तो ये अपना लिविंग बर्ड का सेकंड पार्ट हुआ, जिसमें देखा नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर के लिए जो कैटेगराइजेशन है वो एक्सेप्टेड हुआ 1961 में, दैट इज कॉल्ड ICBN। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो सिस्टमेटिक्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है एनिमल्स का, और बाकी का जो कैटेगरी होती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।